तो स्टार्टिंग में हम कुछ देखेंगे जो लिखा हुआ होगा सामने और उनमें डिफरेंस आप डिफरेंस करने की कोशिश करना कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो वह चाय बनाता है। लेट आने का क्या मसला है? लेट आने का मसला क्या है? लेट आने का मसला क्या है? मैं कल से पेन नहीं लिया गया आपको? पेन की तो जो लड़ाई थी वो तो कल की थी ना, कल वापस जा रहे थे पेन लेने के लिए, तो फिर कल से अब तक पेन नहीं लिया गया? अभी 4:15 हो रहे हैं। मतलब बदतमीजी दिखा रखी है बिल्कुल। चलो अब बाकी सारी बातें आगे शुरू होंगी। सबसे पहले आपको देखना है इन में अंतर। ये जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं पेयर्स में, इनमें सबसे पहले आपको देखना है अंतर। वह चाय बनाता है, पहले सेंटेंस पे अगर हम ध्यान दें, वह चाय बनाता है, चाय बनाई जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या अंतर है? चलो और बोलो, बताओ। और वह तो हमें सबको पता चल ही रहा है कि वह यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे बनवाई जाती है और यहाँ पे बनाई जाती है ना? दूसरा भी सेंटेंस देखते हैं। हम क्लास अटेंड करते हैं और यहाँ पे क्लास अटेंड की जाती है। आप समझ रहे हो? नंबर 3, वह दीपावली नहीं मनाती है, दीपावली नहीं मनाई जाती है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मेन अंतर क्या आया? मेन अंतर आया बेटा, यहां पे आप देखते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
आपने देखा इस तरफ लिखे गए सारे सेंटेंस में कर्ता की बात है, सब्जेक्ट की बात है, कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको प्राइम पोजीशन पे रखा गया है कि वह ऐसा करता है, वह ऐसा नहीं करता है, वह ऐसा नहीं करती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मेनली हमने किस पे फोकस किया है? ऑब्जेक्ट पे। देखो चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लास ऑब्जेक्ट है। दीपावली अंग्रेजी, जबकि सब्जेक्ट आया ही नहीं। आप समझ रहे हो? पहले वाक्य में जो चारों सेंटेंस लिखे हुए हैं उनमें आप देखते हो कि सारे सेंटेंसेस में प्राइम पोजीशन पे कौन है? मुख्य पोजीशन पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। हिमांशु व्हाट इज दिस? क्या है? सब्जेक्ट है। और इतना हाई लेवल पे बोलते हो कि सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे रखा गया है। दूसरे नंबर का मतलब यहां से दूसरे नंबर पे नहीं, सब्जेक्ट के बाद में। और यहां पे प्राइम जो महत्ता दी गई है यानी इंपॉर्टेंस दी गई है वो किसको दी गई है? ऑब्जेक्ट को दी गई है। सेंटेंस में दो पार्ट है, मतलब दो शब्द ऐसे होते हैं। सियांसी क्या क्या हो गया यार? यहां पे प्राइम मुख्य रूप से सब्जेक्ट और वहां पे मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो हम मुख्यतः इन वाक्यों को एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव। और जब हम मुख्य रूप से पैसिव की बात करें तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम पैसिव की बात करते हैं। तो दो तरीके की वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब इनको बनाना, इनको ट्रांसलेट करना, इनको इंग्लिश में यूज करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है पहचानना। आप समझ रहे हो? इसका कन्वर्जन करना इंग्लिश में इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि हमने पहचाना या नहीं पहचाना। कन्वर्जन तो हो ही जाएगा। अब सामने लिखे हुए कन्वर्ट आप कर दोगे इसे, बट इसके रूट पे जाना है, इसकी जड़ पे जाना है कि ये हैं किस तरीके के। ठीक है? हाल फिलहाल हम इन चारों सेंटेंस को इंग्लिश में लिख के उन कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। बट फिर हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी लाइफ में पैसिव यूज करते हैं। ठीक है? उनके बारे में दूसरे सेकंड फेज में आएंगे। लेकिन पहली चीज क्या करते हैं? इनको हम करते हैं एक्टिव से पैसिव। तो पहला वाक्य जो है वह चाय बनाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एवरीबडी नोज इट। ता है, सब्जेक्ट इज ही। मेक में एस, ही मेक्स ट्री। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो जी नेक्स्ट। हम क्लास अटेंड करते हैं, वी अटेंड द क्लास। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह दीपावली नहीं मनाती है, शी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है, शी डज नॉट सेलिब्रेट दिवाली। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन बात आती है यहां पर अब, और इसको कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे बोला पहचानना ही बहुत बड़ी बात है। वहां पे हम देखते हैं वह चाय बनाता है, चाय बनाई जाती है। यहां भी ता है। क्या है? ता है। लेकिन बिकॉज ये पैसिव है इसलिए डूडज लगेगा नहीं। पैसिव में डूडज लगेगा ही नहीं। डूडज कन्वर्ट हो जाता है। डू एंड डज किस में कन्वर्ट हो जाता है? इज, एम और आर में। वही चीज सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ। अब यहां पे बेसिकली क्या है? चाय बनाई जाती है। वाक्य किसके बारे में बात कर रहा है? चाय के। टी हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है और डूडज तो कन्वर्ट हो ही चुका है किसमें? इज, एम, आर में। टी इज सिंगुलर। और इसमें यह भी सोचना नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड या थर्ड। इसमें थर्ड ही लगती है।
इसमें यूज ही हम थर्ड करते हैं, टी इज मेड। अब बात आती है बनाई किसने, वो मैटर नहीं करता। चाय बन रही है, चाय बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई है क्या पता है, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक करना है, क्योंकि यहां पे क्या है, वह चाय बनाता है, तो सिंपल हो जाएगा बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आएंगे तो हो जाएगी। टी इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट, क्लास अटेंड की जाती है, सिंपल। द क्लास, एक क्लास के बारे में बात कर रहा है। इज अटेंड का थर्ड फॉर्म, अटेंडेड बाय, और किसके द्वारा की जाती है, हमारे द्वारा, तो अस हो जाएगा, ठीक है। दीपावली नहीं मनाई जाती है, यानी दिवाली इज नॉट सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेटेड बाय, किसके द्वारा, ही, यानी सो शी का हो जाएगा हर। दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय हर। अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, जिसके द्वारा भी है, बाय मी, ठीक है। तो कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप सोचते हो कि कन्वर्ट करना किसी भी तरीके से डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो नहीं होगा। सिर्फ पहचानना, हमें ये पहचानना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर जब आप देखो इंग्लिश के वाक्यों में आपने देखा इज लगा हुआ है और साथ में मेन वर्ब भी है, लेकिन थर्ड फॉर्म है, तो सीधा पैसिव है। इज के साथ में या तो आईएनजी यूज होता है, क्या पढ़ा है हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। एंड अगेन हम सारे सेंटेंसेस में देखते हैं, सब में इज एमआर के साथ में क्या लगा हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। दैट मीन्स कि ये पैसिव वॉइसेस हैं, ठीक है। और अगर ये एक्टिव होते तो क्या होता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता। इतनी चीजें क्लियर है। बेसिकली हमारा जो फोकस होगा अब वो होगा कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे पैसिव यूज कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। नाउ वी टॉक अबाउट कि हम कहां कहां पे किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं। अगर मैं सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से निकाल के कहीं और यूज करूं तो आप पाओगे कि देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम यूज करते ही हैं पैसिव में। जैसे आप घर पे जाते हो और आप कहते हो कि खाना बना या नहीं बना। आपने ये, अब इस सेंटेंस में देखो जरा, खाना बना या नहीं बना पूछा आपने। मदर बोलती हैं कि खाना बन रहा है, ऐसे तो नॉर्मल सेंटेंस है, बोलती हैं कि नहीं, खाना बन रहा है, तो शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो किसके बारे में बात कर रही है, ऑब्जेक्ट के, कि खाना बन रहा है, चाय बन रही है। ये चीज समझ में आई है। अब पूर्णिमा ने पूछा कि नोटबुक्स कब मिलेंगे। पूर्णिमा ये भी तो पूछ सकती थी, सर आप नोटबुक्स कब दोगे। अब समझ रहे हो, चेक कब होंगे और चेक कब करोगे, दोनों में अंतर समझ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि नोटबुक्स कल मिलेंगे, यानी कि कल डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, दिस इज पैसिव। और जब मैं बोलूंगा कि मैं नोटबुक्स कल दूंगा, ये एक्टिव है। आपने कहा सर मेरी तो फीस जमा हो गई है, और दूसरा सेंटेंस सर मैंने फीस जमा कर दी है, दोनों में अंतर। मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूं, सवाल नहीं हो पा रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस। वो जो छोटा सा डिफरेंस है ना, और वो कैसे आएगा, इसे उधर रखो, हाँ उधर रखो, उधर वहां पे। तो ये आइडेंटिफिकेशन विल मेक ऑल द डिफरेंस। अगर आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब देखो, जहाँ पे डूडल्स लगाना है, अगर आप वहाँ पे इज़ेमार लगा बैठते हो तो फिर कितनी कहानी खराब हो जाएगी। लगना कुछ और था, लगा कुछ और दिया, और मेन वर्ब भी वहाँ पे खत्म हो गई, तो फिर बचा ही क्या सेंटेंस में, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है ना। मैं कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा एंड यू विल आइडेंटिफाई, स्पीक, कि ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव है।
गरीबों की सहायता की जाती है, एक्टिव और पैसिव? पैसिव, क्योंकि गरीब सहायता कर नहीं रहे हैं, उनकी सहायता होती है, तो ये पैसिव है। एक्टिव और पैसिव, पैसे जमा कराए जाते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव? पैसिव। एक्टिव और पैसिव। घर साफ नहीं किया जाता है, घर साफ नहीं किया जाता है। आपकी बार तो आवाज ही नहीं आई है। और जिसको ये समझ नहीं आ रहा ना, वो बिल्कुल मुझे बता दे अभी कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये पैसिव क्यों है, वो अभी के अभी बता दें कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है मुझे। इसलिए झूठी सच्ची हाँ करने में कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, कभी यहाँ पे बैठे रहो और हाँ जी और यस सर और हाँ जी और यस सर आपकी चलती रहे, जैसे चलती है, जिससे पूछूंगा वो, ठीक है। सृष्टि, एक्टिव और पैसिव। हम गाड़ी रिपेयर करते हैं, एक्टिव। इसका पैसिव कैसे होगा अगर मैं इसको यहां से पैसिव में लेके जाऊं? मैं ये पीछे हिमांशु, इफ आई एम टॉकिंग टू यू देन स्पीक ना, जो भी है हर्ष, हर्षित, क्या हिमांशु क्या है? हाँ, सृष्टि क्या बनेगा? गाड़ी रिपेयर कराई जाती है। हाँ, गाड़ी रिपेयर कराई जाती, ये पैसिव बन जाएगा। सिंपल सी चीज है, बैठ जाओ। अर्जुन, वह सच नहीं बोलता है, एक्टिव और पैसिव? एक्टिव है। वाई एक्टिव? हाँ, ही के कारण, क्योंकि ही की प्राथमिकता दी गई है, वह सच नहीं बोलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और इसका पैसिव क्या बन जाएगा? पैसिव क्या बन जाएगा बच्चे? वह सच नहीं बोलता है, सच नहीं बोला जाता है। किसके द्वारा? उसके द्वारा सच नहीं बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड भी करते हुए चल रहे हैं, उसके द्वारा, उसके द्वारा सच नहीं बोला जाता है। हम गाड़ी रिपेयर करते हैं तो हमारे द्वारा गाड़ी रिपेयर की जाती है, हमारे द्वारा गाड़ी रिपेयर की जाती है। बहुत सिंपल है, करें। चलो, जब हमने ये पहचान लिए बच्चे कि ये क्या है, कि ये क्या है, पैसिव है, तो अब ताहे पे ध्यान देना ही है। लेकिन कई बच्चे अब क्या करेंगे? डूडस का यूज कर देंगे, जो कि कोरी बकवास है। कई बच्चों की एक मेंटेलिटी होती है, नेचर होता है कि वो अपने दिमाग का यूज करना कम से कम चाहते हैं, मतलब हो ही ना, और वो सीधा क्या करेंगे? डू एंड डज ऐड करेंगे, ठीक है। जबकि डू एंड डज यूज नहीं होगा, इज एम आर यूज होगा। गरीबों की सहायता की जाती है, द पुअर, द पुअर। द पुअर एडजेक्टिव से पहले अगर दा का यूज करेंगे तो सभी पुअर के लिए आ जाएगा, पुअर्स लगाने की जरूरत नहीं है। द पुअर का मतलब है सभी पुअर, यानी प्लूरल हो गए। द पुअर आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म, हेल्प बाय। और किसके द्वारा की जाती है? ये वॉलंटरी है, आप इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। द पुअर आर हेल्प बाय अस, हमारे द्वारा। ये चीज आपको अगर सेंटेंस में दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, लगा देना। नहीं दी हुई है तो दैट्स गुड। पैसे जमा कराए जाते हैं, हम करते हैं बैंक में जमा, मनी। और मनी सिंगुलर में यूज होगा बच्चों। मनी इज डिपॉजिट का थर्ड फॉर्म,
डिपॉजिटेड। नेक्स्ट, मिठाई बांटी जाती है, बांटते हैं हम होली दिवाली पे। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। घर साफ नहीं किया जाता है। द हाउस एक है इज, द हाउस इज नॉट, साफ करना क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, द हाउस इज नॉट क्लीन। हम गाड़ी रिपेयर करते हैं, एक्टिव है, पहले बना लेते हैं। वी रिपेयर कार्स, गाड़ी के लिए मैंने कार्स यूज कर दिया, वी रिपेयर कार्स। और जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो कार्स, और क्योंकि क्या है, प्लूरल है, आर, कार्स आर रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय, ठीक है, कार्स आर रिपेयर्ड बाय अस। इज दैट क्लियर? ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट, वह सच नहीं बोलता है, ही डज नॉट। शिवानी, जो चीजें 1.5 महीने से चल रही है ना, उनको स्किप करके चलने से कोई फायदा नहीं है। इस स्पीक के बीच में देखो क्या लगा हुआ है, ट्रूथ के बीच में द, और मैं लगातार बोलता हूं, जिसने बोला है ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, द जरूर बोलना है, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। और जब हम इसको पैसिव में लेके आते हैं, सच नहीं बोला जाता है, द ट्रूथ इज नॉट। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन बाय, किसके द्वारा, हिम। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें, किसमें, इन चीजों में कि ये कैसे बन रहे हैं, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, ठीक है, आई किस में कन्वर्ट, मी में। वी, अस, ही, हिम, शी, हर, और दे, देम। यू तो यू ही रहेगा, और कभी कभी इट यूज होता है, वो भी इट रहेगा। ये चीज़ें ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसी तरीके से हम पैसिव से एक्टिव करेंगे। एक हम क्लास उसकी भी चलानी है ना हमें, जब एक्टिव होगा उससे फिर हम पैसिव होगा, पैसिव से क्या कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव करेंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि बाद में क्या लगा हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो लिखो इसे।